वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। शहर शहर ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ, चार सू नूर की बरसात। मसाजिद पर चरागां, सरकारी और निजी इमारतें भी जगमगाने लगीं। आशिकाने रसूल के दुरूदो सलाम के नजराने, आज जुलूस भी निकाले जाएंगे। मीलादे मुस्तफ़ा की महाफिल सजेंगी, दिल मुनव्वर किए जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी के साथ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों के अल्लाहू अकबर के पुरजोश नारे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत, रवादारी और इंसानी हुकूक का जामिन है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उस्वा-ए हसना को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की भी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, आज हकीकी खुशी का दिन है। खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में काबीना अरकान के हमरा आलमी मरकज फैजान मदीना का दौरा, दर्स में शिरकत की, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की लियाकताबाद में तकरीब परचम कुशाई में शिरकत। कहा, हम खुश नसीब हैं कि एक बार फिर आकाए दो जहां का यौम विलादत नसीब हुआ। अल्लाह ताला हमें खत्म नबूवत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे घबराना नहीं है। बिल्कुल दिलेरी के साथ लेके आएंगे। मौलाना फजल रहमान से हिमायत न मिल सकी, आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला लटक गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं, बिल रात के अंधेरे में नहीं, दिलेरी से लेकर आएंगे। सियासतदानों ने इख्तियारात दीवार की दूसरी साइड पर मुंतकिल कर दिए। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट, बिजली के खंबे लगाने का हुक्म नहीं देना। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत को वसी करने पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की तजावीज और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आईनी पैकेज पर तमाम सियासी जमातों से मजीद बातचीत जारी है। मुशावरत से किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुजवजा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुसविदा दिखाओ, समझ आया तो ठीक, वरना मुआज़रत। मौलाना मौक़िफ़ पर कायम। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर फजल रहमान से अहम मुशावरत, मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना से कहा है अपनी तजावीज़ दें, मिल बैठ कर बिल को क्लियर करते हैं। दीगर जमातों से भी राब्ता करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। लीगी क़यादत का फिर फजल रहमान से राब्ता, मुलाकात का वक्त मांग लिया। मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। जो हक हमारा बनता है, हमने वो हक जो है रिट्रीव करने की कोशिश की है। आईनी तरमीम के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, हुकूमत पहले मुसव्विदा तो दे, वर्किंग पेपर ही दे दे। तहरीक इंसाफ ने नई अदालत का कयाम मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीने जा रहे हैं। आईनी तरमीम पेश न होने का सारा क्रेडिट मौलाना को जाता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये हमारी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरमीम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। असद कैसर बोले, ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे हैं, किसी तौर धोस और धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर हमले की मुजाहमत करेंगे, जबरदस्ती की कानून साजी पर गली कूचों में लड़ेंगे।
आईनी पैकेज पर ज्यादा से ज्यादा इत्तेफाक राय चाहते हैं। पार्लियामेंट का किरदार रबड़ स्टैम्प जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं, किसी शख्स या पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। इसमें कोई सियासत नहीं। बहुत से जमहूरी ममालिक में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी पैकेज में 55 शिकों में तरामीम की तजवीज़। मुसव्वदे की तफसीलात मंजर आम पर। आइन के आर्टिकल 48 और 63 में तरमीम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत कायम करने की भी तजवीज़। चारों सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बदलने की तजवीज। चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से करेगी। हाई कोर्ट्स और शरीयत कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। मुजवजा आईनी तरमीम का मामला बड़ी अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाक और चारों सूबों और पार्लियामेंट को फरीक बनाया गया है। मुजवजा मुसव्वदे को गैर आईनी करार देकर हुकूमत को तरमीम से रोकने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार वापस या अदालती इख्तियारात में टैंपरिंग नहीं कर सकती। आईनी तरमीम पर हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक चलाने का ऐलान। कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अदालत नहीं बनाने देंगे। अगर ऐसा होगा तो वकला की लाशों से गुजर कर जाना होगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 24 सितंबर तक वाज़ेह मौक़िफ़ मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अगर मिलिट्री ट्रायल का जवाब आता तो बात आगे बढ़ती। नोटिस दिए बगैर आसमानी बिजली की तरह कार्रवाई नहीं हो सकती। फौजी हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। कोई दरख्वास्त आई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज का आगाज। मरीम नवाज ने चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए। नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी। कहा कतार और इंतजार के निजाम से निजात दिलाना मिशन है। सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन होगा। वज़ीर आज़म से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और दीगर वज़रा की भी शिरकत। हुकूमती इस्लाहात में पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मियां शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। EDB की सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए $1.5 अरब इमदाद पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी सियासी उमूर जॉन बॉस की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और जारी मंसूबों में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मईशियत, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। जॉन बॉस ने अफगान शहरियों की रीसेटलमेंट में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मशक़ें इख्तिताम पजीर। जवानों का आला पेशावराना तरबियत का शानदार मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद दोनों मुल्कों की अफवाज के तजर्बे और तरबियत का तबादला करना था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू बंगले से मुबैना तौर पर 40 तोला सोना और 22 लाख रुपए लूट कर फरार। अहले खाना के बयानात कलमबंद। पुलिस की तहकीकात जारी है। अमेरिका में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की ब्रुकलिन की अदालत में पेशी। सेहत जुर्म से इनकार। फेडरल प्रोसिक्यूटर का मुलजिम पर ईरानी जनरल सुलेमानी का बदला लेने के लिए अमेरिकी सियासतदान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। वकील ने कहा आसिफ मर्चेंट को कैद तन्हाई में रखा गया। हलाल खाना भी फराहम नहीं किया जा रहा। फ्लोरिडा में अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। फेडरल कोर्ट में रेयान राउत पर आतिशी असलहा रखने के 2 मुकदमात कायम। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का ख्वाब चकनाचूर। सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को शूटआउट पर नॉकआउट कर दिया। कौमी टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए जनूबी कोरिया से मुकाबला करेगी।